नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा। आप देख रहे हैं ए न्यूज़ बिहार। हम आपको दिखाते हैं गरखा में जॉन सुराज का एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जो कि संगठन चुनाव से संबंधित था और संगठन की घोषणा की गई। आइए हम यहाँ पर जो उपस्थित हैं, जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, उनसे जानते हैं कि मीटिंग का क्या उद्देश्य था, जॉन सुराज को कैसे मजबूत करेंगे, जॉन सुराज की मजबूती के लिए क्या प्रयास करेंगे और कितने लोग जॉन सुराज में आए और उनका उद्देश्य क्या है। आखिर ये लोग जॉन सुराज से जुड़ेंगे, देखने के लिए बने रहिए। आज गरखा में सर मीटिंग हुई है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए हम लोग मीटिंग हुई है। पहले हम लोग एक साल पहले बैठे हुए थे, एक साल यहाँ मीटिंग हुए थे, कार्यालय का उद्घाटन हुआ था। वहाँ 10-20 आज के डेट में हम लोग इतना बड़ी संख्या बढ़ रही है। जैसे हम लोग गरखा प्रखंड पंचायत, हर एक पंचायत में जाकर बताएं प्रशांत किशोर का क्या सोच है। टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और कोई देख रहा है, लोग जाके जागरूक कर रहे हैं सब पब्लिक। तो सर जॉन सुराज में आपको क्या अच्छा लगा? जॉन सुराज क्यों ज्वाइनिंग की है? बहुत से ऐसे पार्टियां हैं जो बड़े बड़े पार्टियां हैं सर, इंडिया है, एनडीए है, बहुत से ऐसे पार्टियां, क्यों नहीं उसमें आप अपना जो है? सारा पार्टी को देखते हैं हम लोग टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। जॉन सुराज जो पार्टी देखें हम, प्रशांत किशोर का जो बेरोजगारी हटाओ, शिक्षा पे जो भी भाषण करते हैं, जो भी बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा हमको, इसलिए हम जॉन सुराज में ज्वाइन किए। क्या किसी पार्टी से अभी आए हैं सर जॉन सुराज? पहले किसी पार्टी से नहीं थे। तो सर क्या लगता है इस बार जो है चुनाव 25 का होगा, तो जॉन सुराज जो है 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी सर? जी जी, जॉन सुराज का धीरे धीरे आगे बढ़े। हम लोग देखे, पता है ना आपको, एक साल पहले 10-20 थे, आज के डेट में आप देख रहे हैं कितना हम लोग खुल गए हैं जिला में। तो इसका असर 25 में पड़ेगा सर? जरूर पड़ेगा। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सर है, मुकेश सकते मेरा नाम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ में हैं अशोक प्रसाद गुप्ता जी, जो यहाँ के पूर्व मुखिया रहे हैं, पूर्व में राजद के बड़े नेता रहे हैं, फिर भाजपा में आए हैं, उनकी अच्छी पकड़ थी। आज जॉन सुराज के प्रखंड अध्यक्ष हैं। आखिर जॉन सुराज में क्यों आए, उनका आने का उद्देश्य क्या था, क्या उनको अच्छा लगा कि भाजपा और राजद जैसे दलों को छोड़कर जॉन सुराज में आए? हमने प्रशांत किशोर जी का जो वक्तव्य देखे, वीडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, उनके जो मैंने जो कह रहे हैं उससे प्रभावित हो रहा है कि बिहार को दलदल से निकालने के लिए कोई अगर नेता है, अगर कोई नेता आया है तो वह प्रशांत किशोर जी है। जैसे कि बिहार को दलदल से निकालने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, नौजवानों को बाहर जाने से रोकने के लिए जो उसने सिद्धांत अपनाया है, और बिहार का बेटा है प्रशांत किशोर जी, वह तो बहुत राज्यों को आगे बढ़ा है, बहुत मुख्यमंत्री को आगे बढ़ा है। आज बिहार के जनता का हाथ थामे है और जनता की सरकार बनाएंगे, और जनता की सरकार जनता चलाने का जो उसने दावा कर रहे हैं उससे हम प्रभावित हुए, और प्रभावित होने से यह हमको लगा कि बिहार को कोई अगर नया बिहार बना सकता है तो वह है प्रशांत किशोर जी। अध्यक्ष जी, आज का कार्यक्रम क्या था? आप लोग यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए थे? हम लोग आज यहाँ पर प्रखंड का कमेटी का अथी हुआ है, घोषणा किया गया है, और घोषणा के लिए पूरे हमारे अधिकारी लोग को बुलाया गया था। जिला से भी अधिकारी आए थे, हमारे बड़े भाई कन्हैया जी भी आए हैं, जिला से पूरे संगठन आया था, पूरा जिला से बड़ी अधिकारी लोग आया था, और यह घोषणा किया गया है प्रखंड कमेटी का। तो इसके बाद में आप गांव में जा कर के पार्टी संगठन को कैसे मजबूत कीजिएगा? हम लोग गांव जाकर हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष चुने हुए हैं, और एक पंचायत में अगर 3 गांव है तो तीनों गांव को हम लोग संगठन बनाएंगे, और उसको ग्राम पंचायत के स्तर से उसको मेंटेन करेंगे, और पंचायत से लेकर प्रखंड तक हम लोग कमेटी और नौजवान उससे जुड़ रहे हैं। और नौजवानों में उत्साह है, नौजवानों में यह उत्साह है कि हम लोग प्रशांत किशोर जी जो कर रहे हैं वह बिहार के भलाई के लिए कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने के, बिहार को दलदल से निकालने के लिए अगर कोई नेता है तो प्रशांत किशोर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में है गरखा प्रखंड
जन सुराज के मुख्य प्रवक्ता उज्जवल कुमार कुंदन जी उर्फ मंटू शर्मा जी, आप का आज का जो कार्यक्रम था किस उद्देश्य के लिए था, आखिर क्या कार्यक्रम था जिसके लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं? आज प्रखंड के कार्यवाहक समिति का गठन और इसका विस्तार हुआ है, इसका घोषणा हुआ है और इसी विषय पर हम लोग बैठे हुए थे। तो आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जन सुराज में मिले हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जन सुराज में जो लोगों की जो मिलने की जो संख्या है, जो लोग की भागीदारी बढ़ रही है, इस विधानसभा चुनाव में आप लोग जीत दिलाएंगे? ये तो आप मीडिया बंधुओं का सबसे पहले सादर अभिनंदन कि कम से कम ये सवाल हमसे कह रहे हैं। तो आपको भी देखने के लिए मिल रहा है कि पिछले वर्ष जब जन सुराज की प्रखंड ऑफिस का उद्घाटन हुआ था, उस समय की जनसंख्या में और आज की जनसंख्या में जितनी बढ़ोतरी हो रही है और आज जितने लोग सर्वसम्मति से इसका सदस्यता लिए हुए हैं, हमें लगता है कि यह तो सिर्फ नमूना है। अगर हम लोग गांव-गांव जाएंगे तो हर पंचायत में इतनी जनसंख्या हमारी है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन वक्त आने पर सब कुछ आप लोगों को दिखेगा, कवरेज करने के लिए मिलेगा। सर, अदर पार्टियां में भगदड़ मची हुई है और उस पार्टी से छोड़ कर जन सुराज ज्वाइन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है सर? कारण तो आप लोगों से छिपा नहीं है। अदर पार्टियों में जो उन लोगों का जो सिद्धांत है वो लोकतांत्रिक तरीका से नहीं है। कहीं ना कहीं धर्म और मजहब को छोड़ करके लड़ा करके पार्टियां अपनी रोटी सेकती है, कहीं जात पात पर कभी समीकरण बना के करती है। लेकिन जन सुराज में न जात की बात होती है, न धर्म की बात होती है। अगर बात होती है तो बिहार की बात होती है और बिहार की व्यवस्था की बात होती है। इसलिए लोगों में भगदड़ मचा हुआ है और जो अच्छे विचारधारा के लोग हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई जगह नहीं था, जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं पड़े हुए थे। लेकिन आज जब अवसर मिला है, ऑप्शन मिला हुआ है, प्रशांत किशोर जी जब पद यात्रा कर रहे थे तो कई लोगों ने हास्यास्पद बयानें दी, लेकिन आज उन्हीं लोगों के पार्टियों में भगदड़ मचा हुआ है और उनका नींद हराम हुआ है, मीडिया बंधुओं से छुपा हुआ नहीं है। अच्छा सर, जो राजद के लोग आएंगे, जदयू के लोग आएंगे, भाजपा के लोग आएंगे, कांग्रेस के लोग आएंगे, सभी पार्टियों के लोग इसमें आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं ना है कि जिस पार्टी से आ रहे हैं वही कल्चर इस पार्टी में समाहित कर देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिछले बार हम लोग बापू सभागार में एक सभा हुई थी और उस सभा में प्रशांत जी अपने बातों को रखे थे और इसमें उन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक तरीके से हमारा संगठन बनेगा और संगठन जो बनेगा उसमें सभी लोगों को भागीदारी होगी। 5 वर्गों में बांटकर, जैसे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, SC/ST के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, सबको भागीदारी देने की बात कही है। और बारी बारी से आज जो अध्यक्ष बन रहे हैं, पिछली बार वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे और जिनके अंदर काबिलियत होगी, जो काबिल लोग, प्रशांत जी कहते हैं कि हर वर्ग में काबिल लोग हैं। ऐसा नहीं है कि काबिल सिर्फ एक वर्ग में लोग हैं, हर वर्ग के काबिल लोगों को नेतृत्व दिया जाएगा और काबिल लोग हर वर्ग में हैं। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा और लोकतांत्रिक तरीके से संगठन का निर्माण होगा। इसलिए राजद, भाजपा और चाहे कह लीजिए NDA या इंडिया की बात कर लीजिए, वैसी व्यवस्था तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बात जात और परिवार की नहीं होनी चाहिए, बात बिहार की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का फेस लेकर सर आप लोग चुनाव लड़िएगा? मुख्यमंत्री का फेस अब ये तो क्योंकि प्रशांत जी इस बात को रख चुके हैं कि ना हमें विधायक बनना है, ना हमें MP बनना है, ना हमें नेता मंत्री बनना है, ना हमें मुख्यमंत्री बनना है। उन्होंने घोषणा कर दिया इस बात की और जिस तरह से हमारे पार्टी का गठन 2 अक्टूबर को होने जा रहा है और उस पार्टी में एक नए नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जाएगी प्रदेश अध्यक्ष के लिए,
उसी तरह से आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से जो बिहार का सबसे काबिल व्यक्ति होगा, जिनको नेतृत्व देना होगा, वो लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा और वही हमारा चेहरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।